नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की बेटी और बिहार की बहू इस वक्त एक साथ एकजुट नजर आ रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी की और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की। आपको बता दें कि इस वक्त रोहिणी और दीपा संतोष मांझी एक मुद्दे पर एक साथ नजर आ रही हैं और ये मुद्दा है जिसका नाम है कंगना रनौत। आपको बता दें कि जिस तरह से टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कंगना रनौत ने शहीदों का अपमान किया, जिस तरह से उन्होंने आजादी को लेकर अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से हमारा देश 1937 नहीं बल्कि 2014 में आजाद हुआ, इसको लेकर रोहिणी और दीपा संतोष मांझी एक साथ कंगना रनौत पर गुस्सा दिखाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट करते हुए कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला, तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी का गुस्सा भी देखने को मिला। बता दें कि जहां एक तरफ दीपा संतोष मांझी ने कंगना रनौत को कलमुही कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी ने भी जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कंगना रनौत पर अपना गुस्सा निकाला और बताया कि किस तरह से कंगना रनौत को पद्मश्री वापस कर देना चाहिए। आपको बताएं कि रोहिणी जमकर कंगना रनौत पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से कंगना ने देश का अपमान किया है। आपको बताएं कि ट्वीट करते हुए कंगना रनौत पर रोहिणी आचार्य ने लिखा है, ये कौन सी आजादी दिलाई तूने, सत्ता के चरण बंधन में दासी का फर्ज निभाई तूने। ये माफी वीर सावरकर के वंशज है, आजादी को भी भीख बताकर पद्मश्री अवार्ड पा लेते हैं। शहीदों का अपमान किया करो, अंधभक्तों के पप्पा से पद्मश्री अवार्ड लिया करो। आजादी को भी भीख बताया करती है, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान कर अंधभक्तों के पप्पा के गुणगान में चरण वंदना किया करती है। एक नया इतिहास लिखा जाएगा, आजादी को भीख बताकर अंधभक्तों के पप्पा का गुणगान किया जाएगा। शहीदों की जान जिसे भीख लगती है, फर्जी झांसी की रानी तू देशद्रोही लगती है। तो ये ट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य का गुस्सा दिखाई दिया, जिसमें कंगना रनौत पर जमकर उन्होंने जो है अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से कंगना देशद्रोही है। इसके साथ ही दीपा संतोष मांझी ने भी ट्वीट करते हुए कंगना रनौत को कहा कि ये कंगना तो गोबर उठाने के लायक भी नहीं है। इतना ही नहीं, बिहारी स्टाइल में दीपा संतोष मांझी का गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने कंगना रनौत को कलमुही कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन ये कंगना बिहार आएगी उस दिन कंगना का मुंह वो कीचड़ में डाल देंगे। तो ये गुस्सा जो है इस वक्त बिहार की बेटी और बिहार की बहू का देखने को मिल रहा है, जहां पर देश को बदनाम करने की बातें उनकी तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि इससे पहले हमने कई बार आपको वो खबरें दिखाई जिसमें रोहिणी आचार्य और दीपा संतोष मांझी एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आती थी, एक दूसरे पर गुस्सा जो है दिखाती हुई नजर आती थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आती थी। लेकिन इस बार एक मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर ये दोनों एक साथ एकजुट नजर आ रही हैं और ये मुद्दा है कंगना रनौत का, क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत ने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू के दौरान अपनी बातें रखी, उसके बाद से ही कंगना रनौत को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि कंगना को पद्मश्री वापस कर देना चाहिए क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। और यही वजह है कि रोहिणी आचार्य और दीपा संतोष मांझी एक साथ एकजुट होकर कंगना रनौत पर अपना गुस्सा निकालती हुई नजर आ रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से कंगना रनौत देशद्रोही है और इसे जल्द से जल्द पद्मश्री अवार्ड वापस कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।